Hello friends, I welcome you all. Let's learn and grow together. Today's topic is कर्मा। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को गवर्न करने के लिए लॉज हैं कोर्ट के, गवर्नमेंट के, वैसे ही हम सोल्स को गवर्न करने के लिए जो गॉड का लॉ है वो है लॉ ऑफ कर्मा। ये गॉड का बनाया हुआ यूनिवर्सल लॉ है जो हम सब सोल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि ये लॉ आखिर है क्या। इसको हम कॉज एंड इफ़ेक्ट की टर्म्स में समझते हैं। कॉज मतलब जो हमारे एक्शंस हैं और इफ़ेक्ट मतलब उन एक्शंस का परिणाम मतलब रिज़ल्ट। वैसे तो कहते हैं कि कर्मा सिर्फ हमारे एक्शन से नहीं बनते बल्कि हमारे वर्ड्स एंड थॉट्स से भी बनते हैं। हमारा छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा एक्शन कर्मा क्रिएट करता है। यहाँ तक कि हमारे वर्ड्स एंड थॉट्स भी कर्मा क्रिएट करते हैं। हम सब इन चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं हैं या कभी इस तरीके से सोचते नहीं हैं। इग्नोरेंस में ही जिए जा रहे हैं। लेकिन कर्मा बहुत सारे क्रिएट करते हैं। कर्मा दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन से होंगे और नेगेटिव कौन से, ये तो आप सबको खुद ही सोचने पर समझ आ जाएगा। दोनों ही कर्मास रिकॉर्ड होते हैं और दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है। ये एक तरह का उधार ही होता है। अगर कोई नेगेटिव कर्मा किया है तो वो हमारे ऊपर कर्ज की तरह है जो हमें उतारना ही पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव कर्मा है तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग गिफ्ट की फॉर्म में हमें मिलेगा। हम सोच समझ के कर्मा नहीं करते, अवेयर नहीं रहते अपनी लाइफ में कि क्या एक्शंस कर रहे हैं, क्या कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए जब हमारा उन कर्मों को बैलेंस करने का टाइम आता है तो हमें लगता है ये हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी प्रेजेंट और पास्ट लाइफ कर्मा की अवेयरनेस नहीं है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें भी पेन मिलेगी। ये कब मिलेगी वो डिसाइडेड नहीं है। इसीलिए जब हमें लाइफ में कभी पेन होता है किसी भी तरह का, तो हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे कौन से कर्मों का, पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है। जो लॉ ऑफ कर्मा है वो हमें पनिश करने के लिए नहीं है बल्कि हमें सिखाने के लिए है। हमें हमारी गलती रियलाइज़ कराने के लिए, समझाने के लिए है सोल लेवल पर। सो कर्मा इज़ नॉट अ पनिशमेंट, इट इज़ लर्निंग। तो अगर हमने कुछ गलत किया है या किसी को पेन दी है कैसी भी, तो हमें भी वो सेम रियलाइज़ कराया जाता है ताकि हमें समझ आए कि जब हमने किसी के साथ ऐसा किया था तो उसको कैसा लगा था। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा एक बैलेंसिंग प्रोसेस है। जो दोगे वो आपको भी मिलेगा। तो क्यों ना सबको खुशियाँ दें, ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि God's justice is perfect. No one can escape it. गॉड के लॉ में कोई रिश्वत, कोई बेईमानी नहीं चलती। ये बिल्कुल फेयर है। बस हमें अपने किए कर्म याद नहीं रहते, इसीलिए हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया, इनजस्टिस हो गया। तो अब से सोच समझ के सोचिए और एक्ट करिए। हर समय अवेयर रहिए कि आप कौन सा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और कौन सा कर्मा बैलेंस हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।